Dear students, now we will move to very important integration for ND as well as in board also. This is very important type. So you have to be very careful in such type of integration. Maybe this is first time all of you are doing. So you have to go through step by step this type of integration. Look at this. Here this form x square plus 8x plus 20. Here now we have three terms and the formulas are based on like dx upon x square plus a square, x square minus a square. So there are two terms. Here it is three terms, correct? So what we will have to do, this x square plus 8x को मुझे एक टर्म में क्रिएट करना है, या x plus 2 का होल स्क्वायर या x minus 3 का होल स्क्वायर. तो वो एक टर्म आएगा, दैट बिकम x स्क्वायर, एंड रेस्ट जो कांस्टेंट रह जाएगा इट बिकम्स a स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वर्किंग रूल इन सच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम. सो व्हाट आई विल डू, इसके अंदर कोई कोफिशिएंट नहीं है और कंपलसरी है कि इसके x के कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाने हैं. अगर यहाँ 4 आ गया तो 4 बाहर, सबसे पहले बाहर कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, सो पहले मैं इसको कंप्लीशन और स्क्वायर में ले जाऊँ क्योंकि एक्स स्क्वायर बनाना है एक टर्म में. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2a, a x है, b क्या डालोगी, 8x हो जाए तो 4, b 4 हो गया, यानी b स्क्वायर भी चाहिए 16 बाहर से ऐड कर रहे हैं, माइनस 16 भी करना होगा. ठीक है, एडजस्ट हो गया तो फिर से ये 8x आ जाएगा एंड प्लस 20. क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. So up to here, what we can write, dx upon x plus 4 whole square and this left with plus 4. ठीक है, तो मैंने इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया. ठीक है, अब हमारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रिजल्ट है 1/a tan इनवर्स x by a plus c. करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ दिस x प्लस 4 को भी हम एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसको t ले सकते हैं, तो ये t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा फिर. बट हम ऐसा करते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है. तो आप इस पूरे को x समझेंगे. ऑल व्हेन वी विल थिंक दिस एज ए x के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, देन ओनली. अगर 2 है तब नहीं, वो आप सबसे पहले यहाँ पे ही x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बाहर कर लेंगे. इस तरह का एक प्रॉब्लम वी विल डू. सो दिस ट्रीटेड एज ए x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर. So what is the formula then? 1/a, a क्या है डियर, 2 है, 2 स्क्वायर है, दिस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो. 1/a tan इनवर्स x क्या है अपने पास, x प्लस 4 अपॉन a is 2, करेक्ट, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज प्लस c. दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल. ठीक है, सो ये यहाँ पे एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन होती है, x प्लस 4 को t पुट कर लें. देखो आप अगर x प्लस 4 को t लेते हो आप, सो dx इक्वल्स टू dt dx बन गई, तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 ही आया, t स्क्वायर प्लस 4. फिर ये 1/2, इसको मैं अगर रिजल्ट ले जाऊँ तो 1/2 tan इनवर्स t by a is 2 एंड t क्या अपना x प्लस 4, सो x प्लस 4 आ जाएगा. ठीक है, सो ऐसा छोटा सब्स्टिट्यूशन करते नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा समझ के लेना है कि दिस, लेकिन कंपलसरी इज देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ x की कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए, ओनली 1, देन ओनली वी कैन राइट डायरेक्ट. सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x by a is 2 स्क्वायर, a is 2. ठीक है, सो दिस वे वी कैन इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ इंटीग्रल. करेक्ट डियर, I believe all of you understood this. Now we'll move to when we have some coefficients in such type of situation. Let's say we'll take one example. I equals to dx upon 4x square minus 20x plus 17. Correct? Now see what is very important, यहाँ पे कुछ x वेरिएबल नहीं होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में आपने देखा है dx अपॉन होता है. So we don't have any variable here. Correct? Now फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बोला, 4 यू हैव टू टेक कॉमन, एक्स स्क्वायर को फ्री करना होगा कोफिशिएंट से एंड कोफिशिएंट शुड बी 1 ओनली.
So first of all, what we'll have to do, 4 we have to take common. So what left? X square minus 5x plus 17 by 4. Okay? Now 1 by 4 you take outside. Now we'll go for completion of square. This is x square minus 2 you forcibly you put to get a whole square into x. A is x. What should be b? 5 by 2. Then only 5x will remain. ठीक है? एंड b ये आ गया तो b स्क्वायर भी चाहिए. इतना बाहर से ऐड कर रहे हो तो इतना सब्ट्रैक्ट करो. फाइन. और लास्ट में क्या रह गया? 17 by 4. Correct? 4 we have taken common. 1 by 4. So now 1 by 4 dx. Up to here we can write x minus 5 by 2 whole square. And what will happen to here? This is 17 by 4 minus 8 by 4 it is. Minus 8 by 4 is 2. ठीक है? लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो. सो माइनस 8 by 4, सो दैट इज माइनस 2. सो माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 2 का स्क्वायर. सो दैट हम कौन से फॉर्मूला को मिला लेंगे? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को. करेक्ट? वो क्या होती है रिजल्ट? 1 by 2a log x minus a upon x plus a. So now 1 by 4, 1 by 2a is root 2 log x. This is x minus a is root 2 upon x plus a. Right? Plus c. चाहो तो आप एलसीएम ले लो. ये हो गया डियर 1 by 8 root 2 log 2x minus 5 minus root 2 and 2x minus 5 plus root 2 plus c. Fine. So इस x square के साथ कोफिशिएंट था. So first we have to eliminate that coefficient 4. 4 हमने कॉमन लिया and then again we went to completion of square. There we found x minus 5 by 2 whole square minus 4, in fact minus 2. माइनस 2 को मैंने रूट 2 का स्क्वायर कर दिया. सो दैट इट बिकम्स ए स्क्वायर. एंड देन वी हैव यूज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला विच इज 1 by 2a log x minus a upon x plus a. Correct here? So careful. 4 you have to take common. This should be x square. Coefficient should be free. It should be 1. Then only this we will treat as a t. ठीक है? यहाँ पे कोई छोटी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाय डिफॉल्ट दिस बिकम x. तो x माइनस ए x प्लस ए. Now we'll see some problems which are inside in a root. Let's say I equals to dx upon root 3x square plus 5x plus 7. Right? So again we have, there is no variable x here, so we have standard those three form, that root form dx upon root under एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वट एवर इट विल कम. तो सबसे पहले 3 आपने कॉमन लेना है. सो 3 कॉमन ले लिया आपने डियर. सो रूट 3 बन के बाहर आ गया रूट से. सो व्हाट लेफ्ट इनसाइड? एक्स स्क्वायर 5x by 3 7 by 3. 1 by root 3 outside dx. Now we will go to completion of square. a स्क्वायर प्लस, सो प्लस 2 डालना ही है. x इज योर a. b what should be b? 5 by 6. Then only 5x by 3 will left. So this is b. So this much we have to add and this much we have to subtract and plus 7 by 3. Fine. So up to here what we can write? 1 by root 3 dx upon root x plus
5/6 होल स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 7/3 माइनस 25/36, 36, 84 माइनस 25, 55/36, करेक्ट, 59, 59/36. So this left with 12 7 84, check it, and minus, so this is 59 and this one, so plus root 59 upon 6 whole square, because 59/36 हुआ तो उसको a स्क्वायर बनाना है, तो रूट 59/6 का स्क्वायर, ठीक है. सो नाउ रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला, log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, so 1/√3 log x is this much, x plus 5/6 plus root under x square plus a square, this much total, and this much total is this. Look at this, how we will go. This total is this much, and this much is equals to this much. Can we write? Fine. So, or you can write this directly also, or you can write this, or you can write this. So, you can write directly up to here, x square plus 5x/3 plus 7/3 plus c. This is your answer. See, it depends upon an option how they have provided the option. तो लास्ट वाला जो स्टेप है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टोटल है यहाँ. दिस इज नथिंग बट दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस. सो या तो ये लिखें या ये लिखें, ठीक है. और अगर चाहते तो आप इसको भी सिंप्लीफाई करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यू कैन प्रोसीड, ठीक है. तो ऐसे सम थोड़े लेंदी दिख रहे हैं, बट व्हेन यू डू प्रैक्टिस इट बिकम्स सिंपल, बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन सर्टन कंडीशन दैट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. देन यू हैव टू गो फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के बाद देन वी हैव टू सी विच फॉर्म इट केम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट इज देयर. सो आप स्पेशल इंटीग्रल को फॉर्मूला को याद रखेंगे, देन ओनली विल रीच द फाइनल आंसर. फाइन डियर. सो ये कंप्लीशन बेस्ड वाले 3 टर्म वाले इंटीग्रेशन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपकी 12th के टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक में देखेंगे RS अग्रवाल पाथफाइंडर, दे हैव ऑल्सो गिवन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. फाइन. नाउ विल मूव टू इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर टाइप. देयर इज सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड देन स्पेशल इंटीग्रल वी हैव टू अप्लाई. तो इसमें अभी हमने देखा कि फॉर्मेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना दिया एंड फॉर्मूला यूज कर लिया. अब हमें कहीं सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ता है. जैसे लुक एट दिस वन सिचुएशन. इफ आई हैव टेकन वन क्वेश्चन, I इक्वल्स टू x³ अपॉन 16x to the power 8 minus 25 into dx. ठीक है. So now this time look at this variable came, और ये x to the power 8 है. तो फॉर्मूला तो हमारा कुछ भी है डियर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर. बट लुक एट दिस, x to the power 8 अपीयर्ड, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है वेरिएबल, करेक्ट. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो अगर मैं इस x8 को x4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट. कैन वी राइट x to the power 8 इज x power 4 होल स्क्वायर, और इस x to the power 4 को मैं t ले लूँ, तो ये अल्टीमेटली x to the power 8 क्या बन जाएगा, t स्क्वायर. सो t स्क्वायर एक्स स्क्वायर के जैसे एक ट्रीट हो जाएगा, ठीक है. तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल्सो, क्योंकि जब पुट कर रहे हैं तो आप डिफरेंशिएट करते हैं. सो व्हाट वी थॉट दैट x4 वी आर गोइंग टू टेक एज ए t लेट, ठीक है. x4 को मैंने t लिया, तो अब डिफरेंशिएट होगा 4x4 dt by dx, dx आप इधर ले लो, जो मैं हमेशा लिखता हूँ डायरेक्ट dx लिख देता हूँ, x to the power 4 dx इक्वल्स टू dt by 4, ठीक है. x4 का डेरिवेटिव 4x³ है ना, क्लियर.
So see, x cube dx came dt by 4, and now see in denominator what will happen. This is dt by 4, कौन सा x cube dx, और ये हो गया डियर 16, और ये x8 हो गया t स्क्वायर एंड माइनस 25. ठीक है. नाउ वी आर रिचिंग इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म की ओर रिच हो रहे हैं. आप यहाँ 1/4 बाहर कॉमन लें, 1/4, यहाँ से 16 भी कॉमन लीजिए, 1/16, देन ओनली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा. तो टी स्क्वायर माइनस 25/16 लेफ्ट, 1/4 यही बाहर आया कांस्टेंट, 16 कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 25/16. So this is 1/64 dt upon t square minus 5/4 whole square. आ गया x square minus a square के फॉर्म में. And all of you know the formula, 1/2a log x minus a upon x plus a. So r equals to 1/64 1/2a, which is 5/4, into log x minus a, t minus 5/4 and t plus 5/4 plus c. So this 16, ये कितना हो गया, 1/160 into log. Now we'll substitute t. t हमने x over 4 लिया है, ये आ गया 4x4 minus 5, and this is 4x4 plus 5 plus c. ठीक है. This is your answer. थोड़ी तकलीफ हो रही है दिखने में, चेक कीजिए अच्छे से, देखिए, दिखा 16 टी स्क्वायर माइनस 25, तब जाके मैंने 16 बाहर कॉमन लिया. सबसे पहले क्वेश्चन को देख के x टू द पावर 8 को हमने x4 का होल स्क्वायर क्रिएट किया, सो दैट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला की ओर मिल जाए, टी स्क्वायर की ओर मिल जाए. ठीक है ना, अंडरस्टूड. तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद जाके फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया. अब तक हमने पहले क्वेश्चन में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि डायरेक्ट आपने कॉमन लिया और फॉर्मूला की ओर आ गया, तो वो उस तरह से भी कर सकते हैं. और ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड देन वी हैव फॉर्मूला 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. ठीक है. सो दिस वे, दिस इज सी. हाँ, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लिखना है अपने को, सी हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल. चलिए डियर, विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अच्छे से समझो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म की ओर पहुंचना होता है, क्या पुट करें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें, दैट ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न. और समझना है, सीखना है. और स्पेशल इंटीग्रल तो एंड में याद रखना ही है, बिकॉज फॉर्म क्वेश्चन के एंड में दैट फॉर्मूला इज यू हैव टू अप्लाई. इसी सब्स्टिट्यूशन में लुक एट दिस वन मोर सिचुएशन. I इक्वल्स टू cos x dx अपॉन 3 sin square x minus 4 sin x plus 1. करेक्ट. दिस इज द सिचुएशन. अब अपने को देखो, sin x को पुट करोगे t तो cos x dx मिल रहा है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना. सो फर्स्ट विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन. तो पुट sin x इक्वल्स टू t. सी, सब्स्टिट्यूट करके हम स्पेशल इंटीग्रल की ओर जा रहे हैं. ठीक है ना. तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो इनसाइड इन इंटीग्रेशन. आपने बेसिक देखा कि सिंपल sin x पुट किया तो cos x मिला, तो फिर जाने के बाद एंड में इंटीग्रेट हो गया. बट यहाँ पे हम sin x को पुट कर रहे हैं. सी क्या होगा, cos x dx आ गया इंटीग्रेशन, dt by dx came here. So ये dt confirm. So I equals to dt upon 3t square minus 4t plus 1. अब आ गया कंप्लीशन की ओर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में होगा. यहाँ पे देखिए कोई वेरिएबल नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले डियर हमें 3 कॉमन लेना होगा. टी स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1. 3 यू टेक कॉमन, टी स्क्वायर माइनस 4t by 3 plus 1/3. Correct?
Now 1/3 outside dt, completion of square करिए, t square minus 2 into t, 2a confirm. अब b क्या डाला जाए कि 4/3 आएगा, so this should be 2/3, then only 4/3 you will get. तो ये इतना b बन गया, तो इतना हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, करेक्ट. और ये प्लस 1/3 पहले से है. नाउ 1/3 dt अपॉन अप टू हियर वी कैन राइट t minus 2/3 होल स्क्वायर. और ये देख ले क्या आ रहा है, 1/3 minus 4/9, 9, 3 minus 4 minus 1/9. माइनस 1/9 को आपने माइनस 1/3 होल स्क्वायर लिख दिया. सो ये फॉर्म आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. व्हाट इट इज, 1/2a log x minus a upon x plus a plus c. So I equals to 1/3 पहले से कांस्टेंट है डियर. 1/2a, a is 1/3, so 2 into 1/3 into log x minus a, and that means t minus 2/3 minus 1/3 upon x plus a. This is this plus c. 3 cancel. 1/2 log ये इतना हो गया 3t minus 2 minus 1. This is 3t minus 2 plus 1 plus c. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो, अलजेब्रा कर रहे हो, फॉर्मूला तो लगा दिया आपने. नाउ एंड में t को सब्स्टिट्यूट करें आप. t व्हाट यू हैव टेकन, sin x, so 3 sin x minus 3 sin x minus 1 plus c. This is your answer. So first you have substituted, substitution किया आपने, sin x as a t. आफ्टर सब्सटीट्यूशन इट केम इन कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर फॉर्म में, जहाँ पे 3 आपको कंपलसरी कॉमन लेना है. टी स्क्वायर माइनस 4t/3 प्लस 1/3. देन वी मेड इट कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर एंड देन वी फाउंड एट द एंड दिस केम dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म. सो वहाँ से हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया. ठीक है. सो इस तरह के भी प्रॉब्लम जहाँ पे सब्सटीट्यूट करके फिर स्पेशल इंटीग्रल में आप सॉल्व करते हैं, स्पेशल इंटीग्रल में आते हैं. और बेसिकली ये सारे सम का पर्पस ये है कि ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाए. ठीक है. ये सम करने का पर्पस ही है, फॉर्मूला को आपको फॉर्मूला लर्न करवाई जा रही है. ठीक है. तो अगर आप फॉर्मूला लर्न रखते हैं तो आपको जर्नी बहुत सिंपल लगेगा कि व्हाट इज योर टारगेट. टारगेट इज टू रिच ईदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है. तो देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पहुंच गए एंड नाउ यू हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. अंडरस्टूड डियर. सो सम में आप इसकी लेंथ पे मत जाओ, आपको कंसेप्ट देखो, क्रक्स देखो कि हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये फॉर्म आया, और इस तरह के फॉर्म आपने पहले से प्रैक्टिस किया है. 3 कॉमन लेते हैं और ये कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो द इम्पॉर्टेंट वर्क इज what you are substituting so that it comes into in this form. Look at this came. तो आप सीखें ये ऐसे 10 सम करने के बाद you will आ गया, कभी log x होगा, 1/x होगा, tan x होगा, sec स्क्वायर x होगा. तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके स्पेशल इंटीग्रल में फॉल्व करा देंगे और फिर इंटीग्रेशन डन. सीखना है डियर, ये सब प्रैक्टिस पे ही आएगा आपको और डरना नहीं है बिल्कुल. इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल. इसमें आपको प्रैक्टिस और स्किल, सोच थोड़ी लगानी है आपको लिए, और फॉर्मूला तो याद रखना ही है. Now look at this dear, one more situation. I equals to sec square x dx upon root under 16 plus tan square x. ठीक है. सो इट लुक्स कि tan x को t पुट करना ही होगा, तो sec square x मिल रहा है अपने को डेरिवेटिव. तो मैं सबसे पहले tan x को t ले लिया
पुट और लेट. सो डिफरेंशिएशन क्या हो गया डियर, सेक स्क्वायर dt by dx, dx came this side, sec square dx is dt. अब ये पूरी इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म्ड हो गई dt अपॉन रूट अंडर 16 प्लस t स्क्वायर, करेक्ट, विच बिकम्स 4 स्क्वायर ऑल्सो, dt अपॉन रूट 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है अपने को, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. Now what you have taken t, tan x, so log tan x plus tan square x plus 16 plus c. This is your answer. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट किया और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड विच यू नो लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे डियर. ठीक है, तो आपको बड़े केयरफुली समझना है क्या सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेयर इट विल गो. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या मिल रहा है अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है डियर, लुक एट दिस. We'll go one more situation here. Look at the I equals to we'll take one example, sine 2x upon root under sine to the power 4x plus 4 sine square x minus 2 into dx. ठीक है, this is the situation. सो अभी साइन स्क्वायर एक्स को टी लेना होगा तभी ये टी स्क्वायर बनेगा. तो मैंने क्या किया, समझ के लेना है क्वेश्चन को. इस सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो तभी ये टी स्क्वायर बनेगा. कंप्लीट टी स्क्वायर जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को ले जाएगा, और ये 4t फिर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर सोचा जाएगा. सो साइन स्क्वायर एक्स ऑल्दो इट इज साइन टू द पावर 4, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया. नाउ डिफरेंशिएट, सो 2 साइन एक्स, साइन का फिर कॉस एक्स और dt बाई डी एक्स केम दिस साइड. दिस यू नो साइन 2x, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2x dx इज dt. लुक एट दिस, ये dt तैयार हो गया. I इक्वल्स टू dt अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2. ठीक है, अब आइए कंप्लीशन स्क्वायर, dt टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस 4 माइनस 4 करेंगे तभी तो ये 4t आया, और प्लस 4 माइनस 4 और ये माइनस 2 पहले से है, करेक्ट. अब आप समझ चुके हैं कि क्या करना होता है. ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद स्पेशल में आ गया. अब यहाँ पे कंप्लीशन, अप टू हियर आपने t प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा, और ये माइनस 6 यानी माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये रूट में है, दिस इज इनसाइड रूट. So x root x square minus a square. So formula क्या हो गया, log x plus root x square minus a square, root x square minus a square plus c. अब आप t की वैल्यू डाल दें. t is what, sin square x, sin square x plus 2 plus sin square x plus, इसको खोल के आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं. ठीक है ना, यहाँ भी आ सकते हैं आप. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4, ये टी स्क्वायर है, प्लस 4 साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी. समझ के लीजिए, आपको क्रक्स पता है क्या बेसिकली किया गया है. साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया हमने, कंप्लीशन स्क्वायर करी गई, रूट अंडर लास्ट में टी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 6 होल स्क्वायर, दैट केम root x square minus a square, and this is log x plus root under x square minus a square.
और एंड में आंसर लिखते समय देखो मैंने क्या किया, t+2 होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर वाला, तो वो t² + 4t - 2 ही है। एंड देन वी रीसब्स्टिट्यूट t का वैल्यू sin स्क्वायर। ठीक है डियर, चलिए इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम मोर सिचुएशन इन स्पेशल इंटीग्रल, और भी कुछ फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है।